निवा टीवी। रुको, वहीं रुक जा। कितनी बार कहा है तुझे, तेरी परछाई भी मेरी रसोई पर नहीं पड़नी चाहिए। तू जिस घर से आई है वहाँ रोज मुर्गे बकरे कटते थे। तेरा धर्म भ्रष्ट है। हाँ काजल, दूर रहो। मैंने अभी गंगा जल छिड़का है रसोई में। तुम्हारे आने से सब अशुद्ध हो जाएगा। तुम तो हड्डी चुबाने वाली हो ना। पर दीदी, मैंने शादी के बाद नॉनवेज छोड़ दिया है। मैं भी अब शाकाहारी हूँ। कुत्ता घास खाना शुरू कर दे तो वो गाय नहीं बन जाता। चल भाग यहाँ से। इस घर में काजल की जगह एक नौकरानी से भी बदतर थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अलग माहौल से आई थी। दोपहर के 2 बज चुके थे, खाने की मेज सज चुकी थी और रिया बड़ी शान से सबको गर्मा गर्म खाना परोस रही थी। वाह रिया बहू, तेरे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है। क्या खुशबू है। अरे काजल, तेरे लिए तो मैं गरम रोटी लाना भूल गई। कोई बात नहीं दीदी, जो बचा है वही दे दीजिए। ये ले, कल रात की बची हुई है। गरम रोटी खाकर क्या करेगी? तुझे तो वैसे भी स्वाद की समझ नहीं है। सही किया रिया, इसके संस्कार ही ऐसे हैं। इसे तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे शुद्ध घर में इसे जगह मिली है। बस इसी तरह हर रोज काजल को माताजी की फटकार और रिया के जहरीले ताने सहने पड़ते थे। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, और जल्द ही वक्त का पहिया घूमने वाला था। डॉक्टर साहब, माताजी ठीक तो हो जाएंगी ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? इन्हें वायरल फीवर हुआ है। इनके मुंह का स्वाद खत्म हो गया है। इन्हें कुछ ऐसा खिलाना होगा जो न्यूट्रिशन से भरा और टेस्टी हो, वरना ये रिकवर नहीं कर पाएंगी। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं हूं ना। मैं माताजी का पूरा ख्याल रखूंगी और उन्हें कुछ ऐसा बनाकर खिलाऊंगी जिससे उन्हें ताकत मिलेगी। रिया बड़े जोश में रसोई में गई और कुछ बढ़िया बनाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर बाद रिया माताजी के लिए एक कटोरी पीली दाल बनाकर लाई, जो देखने में बिल्कुल फीकी और पानी जैसी लग रही थी। थू, ये क्या है? पानी में हल्दी घोल दी है क्या? इसमें न नमक है न स्वाद। मुझे उल्टी आ रही है इसे देखकर। पर माँ जी, मैंने तो। हाय राम, मैं भूख से मर जाऊंगी, पर ये उबला हुआ पानी नहीं पीऊंगी। मुझे कुछ मसालेदार, कुछ भुना हुआ खाना है। माताजी, अगर आप गुस्सा न करें तो आज शाम का खाना मैं बनाऊं? तू चुप कर। जब मैं नहीं बना पाई तो तू क्या बनाएगी? तू तो वैसे भी। मैं भूखी मर जाऊंगी, पर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी। रिया मन ही मन खुश हो रही थी, और वहीं काजल मायूस होकर वहां से चली गई। हाँ माँ, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे तो घर का कोई काम भी नहीं करने देते। माँ, क्या आप मुझे कोई ऐसी डिश बनाना सिखा सकती हैं जो बहुत स्वादिष्ट हो, लेकिन शुद्ध शाकाहारी हो? अरे पगली, तुझे पता है ना, मुझे शाकाहारी खाना बनाना ज्यादा नहीं आता। पर हाँ, अगर तू कहे तो मैं तुझे चिकन टिक्का बनाने का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका सिखा सकती हूँ। और बस कुछ देर यूं ही काजल अपनी माँ से बातें करती रही। अगला दिन। आज तो मैं एकदम न्यूट्रिशन से भरा और ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि माताजी खुश हो जाएंगी। और इसी आत्मविश्वास के साथ रिया ने रसोई में जाकर बड़े शौक से बना दी लौकी की सब्जी। अरे रिया बहू, तू तो मुझे वक्त से पहले ही मार डालेगी। ये कैसा घटिया और बेस्वाद खाना है? क्या तू मुझे जहर देकर मारने का इंतजाम कर रही है? भूख और बेस्वाद खाने से तंग आकर आखिरकार माताजी की हिम्मत जवाब दे गई। ना चाहते हुए भी उन्होंने शाम के खाने की डोर काजल के हाथ में देने का फैसला किया। देख लड़की, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए आज शाम का खाना तू बनाएगी। लेकिन कान खोल कर सुन ले, अगर तूने इसमें कोई गलत चीज मिलाई या मेरी रसोई में मांस का टुकड़ा भी नजर आया तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। रिया हैरान होकर देखती रह गई। दूसरी तरफ काजल सोच में पड़ गई।
कि अब वो क्या बनाए। हे भगवान, अब मैं ऐसा क्या बनाऊं जो माताजी की कड़ी शर्तों पर खरा उतरे और खाने में भी स्वादिष्ट हो। आज तो ये गई। देखती हूँ कि बिना नॉनवेज यूज किए ये कैसे टेस्टी खाना बनाती है। काजल ने रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, एक बड़ा सा चाकू उठाया और अगले ही पल उसने जोर से किसी सख्त चीज को काटा और बाहर खड़ी रिया दरवाजे के छेद से अंदर झांक रही थी। हाय, ये तो लाल रंग की ग्रेवी है और वो टुकड़े, वो तो पक्का मटन के पीसेस लग रहे हैं। इसने तो माताजी का धर्म भ्रष्ट कर दिया। मम्मी जी, अनर्थ हो गया। छोटी बहू रसोई में मटन पका रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। शाम के 7 बज चुके थे और तभी काजल अपने हाथों में वो मिट्टी की हांडी लेकर आती है। काजल, क्या तूने मेरे घर में मांस पकाया? माताजी, पहले खा लीजिए, फिर जो सजा देनी हो दे देना। उसमें से इतनी लाजवाब खुशबू आ रही थी कि माताजी खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने तुरंत एक चम्मच खाया और बोली, अद्भुत, ये स्वाद, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मेरे दादाजी बनाया करते थे। रिया, सीख इससे कुछ। पर मम्मी जी, ये तो मटन है। तभी काजल अपने बैग से एक कच्चा टुकड़ा निकालती है। ये मटन नहीं है दीदी, ये कटहल है। मैंने इसे वही मसालों और प्यार से बनाया है जिससे स्वाद आता है। स्वाद सब्जी में नहीं, बनाने वाले की नीयत में होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, हमने तुझे तेरे खाने की वजह से जज किया, पर आज उसी हुनर ने मेरी जान बचाई। रिया, आज से काजल भी इस घर की लक्ष्मी है। हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने। काजल, मुझे भी माफ कर दो। सॉरी। किसी को उसकी आदतों से नहीं, उसके गुणों से परखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कटहल भी चिकन से ज्यादा स्वाद दे जाता है।